Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy, Limkheda, Standard 12th English Medium, the chapter number 3, the name is Electrochemistry. वीडियो नंबर 9 है आज का, जिसके अंदर आज रोज हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन में चेंजेस होता रहता है उसके साथ में आपको कंडक्टिविटी एज वेल एज द मोलर कंडक्टिविटी वो दोनों में वेरिएशन मिलता रहता है। कि वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। ये लास्ट वीडियो अगर देखना है बच्चों तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई बटन होगा, उसको प्रेस करोगे आप तो आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। अभी आज के ये वीडियो में दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहले in today's video we are going to see that the variation of conductivity, that is conductivity is called as in kappa and molar conductivity is called as in lambda m। जैसे जैसे कंसंट्रेशन में आप चेंजेस बदलाव लेके आते हो तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों के अंदर चेंजेस आते हैं। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसकी बात अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आज के ये सेशन में हम ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन। चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे भी कोई भी एक सॉल्यूशन है अगर आपके पास, वो सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने ऐड किए हुए हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो उसके साथ में दोनों चीजें कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी उसमें भी बदलाव आता है। ओके, किसमें? तो एक चीज है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम कापा बोलते हैं दोस्तों, के, एंड दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्बडा एम। ये दोनों चीजों में बदलाव आता है कि कैसे आप कोई भी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट का है उसको चेंज करने से आपको ये दो चीजें होती है, एक है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, दूसरा है दोनों का चेंजेस आता है। ठीक है, नाउ द कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस। जो कंडक्टिविटी है दैट इज कापा ऑलवेज डिक्रीजेस, कम होती जा रही है विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। जैसे मतलब कि सपोज कि आप कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, ओके, डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब कि पानी डाल के, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होने वाला है, जो कंडक्टिविटी है मतलब कापा वो भी डाउन जाने वाली, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। फिर अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, CH3 COOH विच इज कॉल्ड एज एन एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं KCl।
ठीक है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, दोनों केसेस में क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे कंसेंट्रेशन चेंज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। देन दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट, ये कैसे हम समझा पाएंगे, दैट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम that carry the current in a solution that decreases, यानी जो आयंस रहते हैं पर वॉल्यूम, that is यूनिट वॉल्यूम, तो दोस्तों वॉल्यूम जो है, अगर आप डाइल्यूशन देते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो राइज होने वाला है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ओके, देन द कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कापा जो है, कापा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ओके। ये एक चीज याद रखनी है फॉर जी नीट एमसीक्यू दोस्तों, फॉर द एमसीक्यू फॉर जी नीट, ओके, मीन्स वॉल्यूम कापा जो है कंडक्टिविटी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ओके। फिर यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो दोस्तों, कंडक्टिविटी सेल रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर आप देखो तो ये कंडक्टिविटी सेल जो है, ओके, उसका जो कॉलम है वो कॉलम का लेंथ दिया हुआ है L जितना, देन द इलेक्ट्रोलाइट्स विच हैज बीन डिसॉल्व्ड, ओके, उसका जो अमाउंट है दैट इज 1 मोल, ओके, एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस दैट इज V लीटर, ओके, और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द सेकेंड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ओके। इतनी इंफॉर्मेशन हमें डायग्राम के ऊपर से मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन जब डिक्रीज कर रहे हैं तो जो कंडक्टिविटी वो बढ़ती है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, ओके। तो उसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से, तो दैट इज G इज इक्वल टू कापा A/L, और यहाँ पे जो एरिया रहेगा, ओके, क्रॉस सेक्शन का, कॉलम का क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो वो रहने वाला है A, ओके, और यहाँ पे A दैट इज एरिया, L दैट इज लेंथ, K दैट इज कापा, दैट इज कंडक्टिविटी, ओके। अभी देखो सबसे पहले the conductivity of solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between 2 platinum electrode, ये जो इलेक्ट्रोड है, okay, that has been made up of the platinum के हमने लिए हुए हैं, ठीक है, with the unit area of cross section that is A and distance of unit that length that is L, okay, and the volume that is V liter, okay. So you can see it again, ये है आपकी लेंथ, यहाँ पे V लीटर, देन 1 मोल, देन जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो हो जाएगा कैपिटल है। तो उसके लिए सपोज मैं आपको बोलूं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्बडा m, ओके, विथ डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो जो मोलर कंडक्टिविटी वे है
वो इंक्रीज होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। लैम्बडा एम जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, देखो दोनों चीज़ का डिफरेंस मैं आपको बोल देता हूँ। दी कंडक्टिविटी कापा जो है, ठीक है, विथ डाइल्यूशन वो जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, पर मोलर कंडक्टिविटी जो है लैम्बडा एम, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है। हियर वन मोर डिफरेंस यू कैन राइट इट, दैट इज conductivity K is inversely proportional to the volume, whereas lambda m molar conductivity जो है that is directly proportional to its volume. Okay, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है for the conductivity cell. फिर molar conductivity, तो भाई molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume B of a solution containing 1 mole of electrolyte kept between the two electrodes. प्लेटिनम के अभी हमने इलेक्ट्रोड्स लिए, उसके बीच में जो वॉल्यूम रखा है दैट इज V वॉल्यूम, ओके, ऑन एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर हमने डिसॉल्व किए हुए विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिटल A एंड द डिस्टेंस इज द यूनिट लेंथ. फिर मोलर कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, उसके लिए हम बोल सकते हैं दोस्तों कि lambda m proportional to the A and lambda m inversely proportional to the length, दोनों का मिक्सिंग करो भाई. lambda m proportional to A upon L. इसके बाद आगे जाए हम तो lambda m प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो वो आ जाएगा वहाँ पे कापा A अपॉन L. अगर हम कंडीशन ले, बट इफ यू से दैट लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज V, दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज V liter. Okay, so you can write it in this formula, from this formula itself, that lambda m is equal to kappa into V. So you can say that मैंने आपको बोला है that lambda m is directly proportional to the volume, जबकि जो कापा था, ठीक है, that is inversely proportional to volume था, ठीक है. Then the molar conductivity increases with the decrease in concentration. ये बात हो गई हमारी. This is because रीजन क्या है, तो कि volume of solution containing 1 mole of electrolyte also increases, volume बढ़ जाएगा. Okay, it has been found that decrease in K, that is kappa, that is conductivity on dilution of a solution, is more than compensated by increase in its volume. Physically, it means that at a given concentration, here the symbol is missing, that is lambda m can be defined as the conductance. देखो उसका definition है conductance of the electrolytic solution kept between the electrodes. दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा हुआ है. ओके, the conductivity of cell at unit distance उनका कितना जाएगा, यूनिट हो जाएगा, but having the area of cross section that is large enough to accommodate or sufficient volume of a solution that contains, क्या contain है, तो क्या भाई 1 mole of the electrolyte. ठीक है, डायग्राम में देखा हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं कॉलम के अंदर, ठीक है, लेंथ है उसका L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल है हमारा, okay, 1 mole of substance electrolyte solute electrolyte we have added, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ओके, क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो ये क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, जो कंसंट्रेशन है वो जीरो की ओर जा रहा है, ऑलमोस्ट जीरो की ओर. ओके, देन द मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारी लैम्बडा एम, ओके,
ऑफ लिमिटिंग मोलर, वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यू कैन राइट इट दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये डिग्री लिख सकते हो आप उसको, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि आपका मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जितना कब व्हेन द कंसंट्रेशन इज अप्रोचेस टू ऑलमोस्ट जीरो, ओके, फॉर बोथ, फॉर वीक एज वेल एज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, known as a limiting molar conductivity and represented by the symbol that is lambda degree m. Okay, the variation in lambda degree m with concentration is different for strong as well as the weak electrolytes, और वो आप यहाँ पर डायग्राम में प्लॉट में देख सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर KCl is for what, strong electrolytic solution, whereas this acetic acid is for what, weak electrolytes, ओके। तो वो दौरान हमारा मोलर कंडक्टिविटी क्या बन जाने वाला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओके। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। रेगुलरली उसके अंदर वीडियोस पोस्ट किया जाता है, मटेरियल्स पोस्ट किया जाता है, एज वेल एज द एक MCQ डेली उसमें अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।